हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले सीबीएसई ने अपना टेंटेटिव डेट शीट जारी किया है। टेंटेटिव डेट शीट क्या होता है? टेंटेटिव डेट शीट मतलब ये डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपका रियल एग्जाम जो होने वाला है वो होगा। तो टेंटेटिव डेट शीट में आप देख पा रहे होंगे क्या कि जो एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी से लेकर करके 15 जुलाई तक होना है। और इस बार 45 लाख कैंडिडेट, 45 लाख, सच ए ह्यूज अमाउंट, इतने सारे बच्चे क्लास 10th के बोर्ड्स में आपके साथ अपेयर होंगे। पूरा भारत में 45 लाख बहुत बड़ा भीड़ होता है, उसमें आपको मेहनत कर करके अपना रिजल्ट को लेना है। ठीक है, 45 लाख बच्चे इस बार आएंगे और जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 17 फरवरी से लेकर के 15 जुलाई तक होगा। और ये बता रहे टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट मतलब ये फाइनल डेट शीट नहीं है। फाइनल डेट शीट कब आएगा? तो आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि प्लीज नोट दैट दिस डेट शीट आर टेंटेटिव, फाइनल डेट शीट विल बी इश्यूड अपॉन सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल्स। जब सारे स्कूल के जितने भी बच्चे का लिस्ट सीबीएसई को चला जाएगा, एलओसी वगैरह सब क्लियर करके, सारा करेक्शन करके, तब जा करके सीबीएसई एक्चुअल डेट शीट पब्लिश करेगी। तो ये डेट शीट आपके ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई के वेबसाइट पर है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ये टेंटेटिव डेट शीट है, एक्चुअल डेट शीट अभी आना बाकी है। लेकिन हाँ, इसके ही इर्द गिर्द में आपका डेट शीट आएगा, तो अलर्ट तो हो ही जाना है कि भैया अब एग्जाम आ गया है। कब से? तो 17 फरवरी से लेकर के 15 जुलाई। और जिस बच्चों को नहीं पता है तो एक बार मैं बता दूं कि इस बार 2 एग्जाम होने वाला है। 2 एग्जाम का क्या कंसेप्ट है हम लास्ट में बताएंगे, इसी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल दूसरा का भी डेट शीट आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। इसके बाद आप आगे देखिएगा तो ये सब कुछ और भी फॉर्मल जानकारी, ये रहा आपका प्रॉपर डेट शीट। तो अगर आप डेट शीट के अंदर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि पहला एग्जाम ही है मैथ्स। इस बार का रूटीन ही अलग है। पहला एग्जाम जो श्री गणेश हुआ है 10th का, वो मैथ्स से ही है, जिसका डेट है 17 फरवरी। मतलब पहला एग्जाम भैया मैथ्स का ही है, ये बात याद रखना। हर बार ऐसा नहीं होता था, इस बार मैथ से ही स्टार्ट किया गया है एकदम। मतलब डिफेंसिव खेलने के मूड में इस बार सीबीएसई नहीं है, अट्रैक्टिव खेल रहा है, मतलब पूरा एग्रेसिव खेल रहा है ना। तो पहला सब्जेक्ट है मैथ्स जो है 17 को, उसके बाद आपका 18 को अदर कुछ है जो हमारे मतलब का नहीं है, जिसका है वो देख लेंगे। इसके बाद है आपका इंग्लिश। इंग्लिश कितना है? 21 को। इंग्लिश का अगर आप देखिएगा तो 21 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश का एग्जामिनेशन है 21 फरवरी को। मतलब कितना का गैप मिल गया आपको? 17, 18, 19, 20, मतलब 3 दिन के गैप में फिर आप अंग्रेजी का पेपर देने के लिए आप जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखो तो फिर फ्रेंच, उर्दू, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती है, और फिर अपना काम का यहाँ पर साइंस है। और साइंस है फिर आपका जा करके, साइंस है आपका जा करके 25 तारीख। मतलब कोई बहुत बड़ा डेट शीट में गैप नहीं है भाई। और ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव जिस तरह से बिहेव करेगा रियल डेट शीट भी मोटा मोटी ऐसा ही होने वाला है। तो साइंस है 25 तारीख को, और आप देखिएगा 21 को है इंग्लिश, 21 को है इंग्लिश और साइंस है 25 को। तो फिर से आपको 21 छोड़ दो, 22, 23, 24, फिर से 3 दिन का आपका गैप फिर से आपको दिया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा साइंस के लिए। फिर आप आगे बढ़िएगा तो साइंस के बाद आपका होम साइंस, फिर यहाँ आईटी जो कंप्यूटर लियो भाई, गैप एकदम बहुत कम हो जा रहा है। आईटी वाले लोग, कंप्यूटर का एग्जाम है 27 फरवरी को, इसमें मात्र 2 या 1 दिन गैप है। 25, 26, 27, 1 दिन गैप है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आगे आप बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा हिंदी। हिंदी जो है वो आपका है 2 मार्च को। हिंदी का एग्जाम है 2 मार्च को। कितना गैप मिल गया भाई? 27 फरवरी, 27, फिर 28, फिर 1 और फिर 2, मतलब मोटा मोटी 2 दिन
इसमें भी आपको क्या 27, 28, 28 एक, हाँ 2 दिन का इसमें भी आपको गैप मिल गया। हिंदी में भी आपको 2 दिन का गैप मिला, कोर्स भी दोनों लैंग्वेज पेपर हिंदी का 2 मार्च को है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो फिर आपका है पेंटिंग वेंटिंग जो भी है। फिर यहाँ देखो सोशल है, सोशल कितना तारीख को है, एसएसटी इसको हम लोग बोलते हैं। सोशल है आपका जाकर के 7 तारीख को, 7 मार्च को, 7 मार्च को सोशल है। अब देखो गैप कितना मिला, 2 तारीख ऑफ हिंदी देके आए, 2 छोड़ दो, 3, 4, 5, 6, मतलब सोशल में 4 दिन का गैप है। और सोशल है भी तो बहुत ज्यादा, सोशल में आपका टोटल 4 से 5 बुक है, तो भाई हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल में कंटेंट भी तो बहुत ज्यादा है। तो 4 दिन का गैप सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करवाया है। फिर आप देखोगे तो इसके आगे फिर बस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा था कि इस बार सीबीएसई 2 एग्जाम लेगा। अब 2 एग्जाम का क्या पर्सपेक्टिव है और क्यों लेगा, यहाँ देखो आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड एग्जामिनेशन, टेंटेटिव डेट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। अब इसका क्या कंसेप्ट है वो समझोगे। तो ये तो हो गया आपका जो स्टार्ट होने वाला है 17 फरवरी से लेकर के आपका कितना, तो आपका मेन एग्जाम 7 मार्च तक खत्म हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम का क्या कंसेप्ट है वो समझोगे कि सेकेंड एग्जाम में आपका क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस बार सीबीएसई ने आपका 2 एग्जाम को रखा है, जिसमें अगर किसी बच्चे का पहला एग्जाम किसी कारणवश खराब चला गया, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के वजह से हो, या फिर मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है, या मेंटली माइंडसेट नहीं है, आपका माइंड मेकअप नहीं है, तो सीबीएसई पहली बार आपको दूसरा चांस भी इस बार दे रहा है। याद रहे, अगर किसी भी बच्चे का चाहे 1 पेपर, 2 पेपर या मल्टीपल पेपर आप दे सकते हैं, अगर आपका एग्जाम खराब जा रहा है या आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको सेकेंड बार फिर से चांस मिलेगा। और उसका टेंटेटिव डेट भी दिया गया है यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा, जो स्टार्ट है मई में। मैंने कहा था मई में, 5 ऑफ मई को। इसमें भी पहला है आपका मैथ्स। सेकेंड एग्जामिनेशन वो सारे बच्चे दे सकते हैं जो अपने पहले एग्जामिनेशन से सेटिस्फाई नहीं। ध्यान रहे, दोनों ही एग्जाम में जो आपका बढ़िया नंबर होगा वही फाइनल स्कोर बोर्ड पे या फिर आपके मार्कशीट पे आएगा। तो सेकेंड एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा वो 15 मई से होगा। हालांकि इसमें गैप वो ओरिजिनल वाले से कम दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ आपको सेकेंड बार मौका जरूर मिलेगा। 15 मई को मैथ दीजिएगा, फिर एक 16 को कंपार्टमेंट है, 18 को कंपार्टमेंट है, फिर साइंस देख लो, साइंस है 19 तारीख को। गैप तो है भाई, 15 से लेकर के 19 गैप है, इसमें आपका साइंस है। फिर आप देख लो, फिर कंपार्टमेंट फिर से सोशल है 22 को। एसएसटी कितना है भाई, 22 तारीख को, 22 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है। फिर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर है 26 तारीख को। लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 1 वो है 26 तारीख को। लैंग्वेज पेपर 1 चाहे वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी। तो देखो इसमें भी गैप है, 15 से लेकर के 19, 19 से लेकर के 22, 22 से लेकर के 26, गैप तो है। उसके बाद अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर है लैंग्वेज पेपर 2 जो है 30 मई को, 30 ऑफ मई को लैंग्वेज पेपर 2 है। इस तरह से ये है सेकेंड एग्जामिनेशन का, सेकेंड एग्जामिनेशन का ये डेट है। सेकेंड एग्जामिनेशन जो बच्चे, बार बार मैंने ये कहा है कि जो बच्चे अपने पहले पेपर से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सेकेंड पेपर आप दे सकते हैं मई के महीने में जाकर, और आपका दोनों ही में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा वो फाइनल मार्कशीट पर जाकर के आपका प्लस करेगा। ठीक है, तो ये है आपका टेंटेटिव डेट शीट। टेंटेटिव डेट शीट रियल डेट शीट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इसी के अकॉर्डिंग या इसी के डेट के लमसम में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अलर्ट हो जाओ। अब आपके पास बचा है कितना मंथ, तो भैया देख लो, ये सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ है आपके पास।
फरवरी में कुछ एक दिन है तो भाई फेस्टिवल भी तो है बीच में। तो ये 4 मंथ है। 4 मंथ का मतलब अगर आप देखिएगा तो पाइएगा क्या कि आपके पास टोटल 30 × 4 यानी कि 120 डेज है और आपको पढ़ना है 100% मार्क्स फॉर इच सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट, यानी कि 120 दिन में आपको 500% मार्क्स के लिए तैयारी करना है। प्रतिदिन मोटा मोटी आपको हर एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स का तैयारी करना ही है। प्रतिदिन आपको 6 मार्क्स अपना प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए आप लोग स्ट्रैटेजी बना लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करो, उस पर प्रॉपर वीडियो जाएगा। टेंटेटिव डेट शीट के बाद हम लोग का जो अगला वीडियो आएगा वो होगा रोड मैप पे कि ये 4 मंथ जो आपका गोल्डन मंथ है इसके लिए क्या रोड मैप बने। रोड मैप का मतलब है स्ट्रैटेजी, किस तरह से 120 दिन में हम लोग 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और भाई आपको दो दो चांस मिल रहा है, बहुत लकी है इस बार कि आप लोग को दो दो चांस मिल रहा है। तो ध्यान रहे कि आपका एग्जामिनेशन का प्रॉपर तैयारी अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब से प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे का अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, हमारे चैनल पे सबका शॉर्ट वीडियो आएगा, वन शॉट वन शॉट वन शॉट करके आपका वीडियोज आएगा, वो देखो, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा इजी अवेलेबल हम लोग हैं, आप लोग कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, आपको वो वीडियो प्रॉपर मिलेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। और ये हम लोग चाहेंगे कि जो जो बच्चे अभी तक किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, ये 4 मंथ में उनका प्रिपरेशन हो जाए और एक अच्छा स्कोर कर जाए वो। ठीक है, तो अगला हम लोग का वीडियो आएगा रोड मैप पर, उसको देख करके आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी उसमें मॉडिफिकेशन करके बना सकते हैं, बिना स्ट्रेटेजी के भैया ये 365 दिन में से अब 120 दिन बचा, कैसे रेत की तरह समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे कि अगला वीडियो रोड मैप आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा फिर शॉर्ट्स आएगा, फिर हम लोग सेकेंड टर्म में जो भी टॉपिक बच गया उसके लिए भी अभी वीडियोस आएगा। तो जुड़े रहो हमारे चैनल से और बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो भैया। बोर्ड से आप पिछला 10 से 12 साल पढ़ते हैं तब एक बार 10th देते हैं, तो कोई मामूली बात नहीं है। आपको लग रहा है 1 साल में आ गए 10th, नहीं भैया 1 साल में कैसे 10th आ गया। आपका छोटा भाई 10th दे रहा है या उससे छोटा 10th दे रहा है? नहीं, 10th देने के लिए आप पिछला 10 साल 12 साल से खुद को घिस रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, तो इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है, फोड़ देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। और जहाँ तक हमारा सहयोग चाहिए, हम उपलब्ध हैं, आप कमेंट में बस टॉपिक लिख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।